तो ये एक एक, दो दो, तीन तीन अगर ऐसा शब्द आता है तो आप समझ जाइएगा कि यह प्रत्येक बोधक है। बस यही हो। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग सार्वनामिक विशेषण के लिए नहीं किया जा सकता है, इसको गांठ बांधकर रख लीजिएगा। पूरक विशेषण का प्रयोग होता है। कहाँ होता है? संज्ञा से पहले, सर्वनाम से पहले, संज्ञा के बाद, विशेषण के बाद। जय हिंद दोस्तों, जीत कामयाबी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार मैं फिर स्वागत करता हूँ। विशेष विशेषण की क्लास चल रही थी। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अचानक से वीडियो बंद हो गया था, लेकिन जहाँ से बंद हुआ था मैं आज वहीं से फिर शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, खैर ये तो रही मेरी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम वाली बात। और आप मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं जरूर बताइएगा। और अगर कहीं से कोताही है तो अभी भी वक्त है, उसको एकदम आप धर्रे पे ला दीजिएगा। ठीक है, मेहनत में कहीं से भी कमी मत लाइएगा। विशेष विशेषण की क्लास मैं पूरा डिटेल बताऊंगा, मैंने वादा भी किया है आपसे, और बहुत ही आसान भाषा में कहा जाए। तो चलिए, तैयार हैं आप लोग मेरे साथ चलने के लिए, दौड़ने के लिए विशेष विशेषण की क्लास पर? ठीक है, तो चलिए, मैं बता रहा था आप लोगों से कि गुणवाचक विशेषण हो गया था। मैंने कहा था कि 7 नाम याद कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए गलती से पूछ दिया कि गुणवाचक विशेषण कितने प्रकार के हैं तो आप बता दीजिएगा 7 होते हैं। हालांकि ऐसा पूछना नहीं चाहिए। जो भी उसके गुण, दोष, अवस्था, रूप, रंग, स्थिति का बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। फिर था उसके बाद से परिमाण था, परिमाणवाचक, जो उसके नाप को, तौल को, माप को बताए उसे परिमाणवाचक कहते हैं। परिमाणवाचक कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, ये भी हो गया था। ठीक है, फिर उसके बाद से था सार्वनामिक को संकेतवाचक भी कहा जाता है या निश्चयवाचक भी कहा जाता है। जो सर्वनाम शब्द से जो विशेषण बनता है या जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता के रूप में प्रकट होने लगे उसे ही सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ये भी 2 प्रकार का था, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। उसके बाद से था संख्यावाचक विशेषण। यहीं से वीडियो कट हो गई थी, तो चलिए यहीं से देखा जाए संख्यावाचक विशेषण ये होता क्या है और इसमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से घुमाया जा सकता है संख्यावाचक विशेषण में। एक था निश्चय संख्यावाचक और एक था अनिश्चय संख्यावाचक। यही था। तो अनिश्चय संख्यावाचक बड़े आसानी से कहा जा सकता है कि कुछ लड़के पता नहीं कितने लड़के हैं तो अनिश्चय हो जाएगा। लेकिन अगर हम कहें कि 4 लड़के तो यहाँ पे 4 डाटा दिया हुआ है कि 4 लड़के हैं। ठीक है, 5 घर, चौराहा में आगे 4 शब्द का उल्लेख है। तो जिसमें कन्फर्म उल्लेख हो, आगे संख्या का बोध हो, अभी देखा जाएगा कि कितने प्रकार से हो सकता है, तो उसको हम लोग निश्चय संख्यावाचक कहेंगे। लेकिन कुछ कन्फर्म ना हो, अनिश्चयवाचक शब्द उसमें लगे हो, कुछ गाय चर रही हैं, कुछ लोग आए हुए हैं, कुछ लड़के पास हो गए, बहुत सारे लड़के पास हो गए, बहुत लोग आए हुए हैं, तो इस तरह से कुछ, बहुत, ये जो कुछ भी है अनिश्चयवाचक है। तो खैर ये तो आसानी से हो जाएगा, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है मतलब कि आप आसानी से कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए प्रश्न यहाँ से बनता है निश्चयवाचक जो
निश्चयवाचक, निश्चय संख्यावाचक जो है ये 4 प्रकार का होता है। अब 4 प्रकार का कौन कौन होता है? 4 प्रकार का जो होता है देखिए, पहला जो होता है वो होता है गणनावाचक। गणनावाचक, ठीक। दूसरा होता है क्रमवाचक। दूसरा होता है क्रमवाचक, क्रमवाचक। तीसरा जो हो जाएगा समुदायवाचक, समुदायवाचक। चौथा हो जाएगा आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक। और पांचवा हो जाएगा प्रत्येक बोधक, प्रत्येक बोधक, ठीक। ये होते हैं 5 प्रकार के। निश्चय संख्यावाचक जो होगा वो 5 प्रकार का। और निश्चय का मतलब जिसमें एग्जैक्ट डाटा दिया हो, 2 कुर्सी, 1 पेन, 4 लड़के, ये सब कुछ डाटा जिसमें दिया हो वो कितने तरीके से। अच्छा, कुल मिला के देखिए संख्यावाचक का मतलब क्या होता है कि अगर कोई वस्तु है या आदमी है, इंसान है, जानवर है, भवन है, कुछ भी हो, उसकी गणना करनी है, उसको गिन के बता देना है। यह उसकी विशेषता है कि वो संख्या में है कितना, यही गिन के बता देना है। तो विशेषण में गिनने के 5 तरीके बताए गए हैं। उसकी विशेषता के तौर पे संख्या का बोध कराने के लिए 5 तरीके बताए गए, यानी कि 5 तरीके से उसकी संख्या का बोध हो सकता है। कुल मिला के कहने का मतलब सिर्फ इतना है। और वो 5 तरीके कौन कौन से हैं? या तो आप गणना कर लीजिए, या तो क्रम बता दीजिए, या तो उसकी आवृत्ति बता दीजिए, या तो उसके प्रत्येक बोधक यानी कि कुल में प्रत्येक का बोध करा दीजिए। इस तरीके से कुल मिला के 5 तरीके हैं। अब 5 तरीके क्या? अब हम ये कहें कि गणनावाचक। अब गणनावाचक में, अब देखिए गणनावाचक में क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते चले जाइएगा, जहां तक चले जाइए। 1 2 3 4 5 6 हज़ार, 10,000, 1 लाख, कुछ भी कर लीजिए। 1 लाख लोग, एग्जैक्ट फिगर आप ऐसे दे रहे हैं। 10 लड़के, 50 आदमी, सभा में 1 लाख लोग आए हैं। तो 1 से लेके वो संख्या चाहे जितनी चली जाए, अगर किसी के आगे इन शब्दों का बोध हो रहा हो तो उसे कहा जाता है गणनावाचक। संख्यावाचक में कौन सा? गणनावाचक। लेकिन उसी में अगर उनका क्रम बताया गया हो, जो आगे बैठा हो, तो उसको कहते हैं पहला। अब हम 1 नहीं कह रहे हैं, बल्कि क्या कह रहे हैं? पहला। 2 नहीं कह रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं। 3 नहीं कह रहे हैं, तीसरा कह रहे हैं। तो इसे क्रम कहा जाता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 50वां, 100वां, 10वां, 20वां, ठीक है। क्लास में तीसरा लड़का बहुत तेज है, कहते हैं तीसरा लड़का, तो पहला लड़का, दूसरा लड़का, तीसरा। तो ये जो पहला, दूसरा, तीसरा होता है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे करते चले जाइए जहां तक आप पढ़ सकते हैं। तो ये जो शब्द हैं, अगर ऐसा शब्द आता है तो उसे ही कहते हैं क्रमवाचक। संख्यावाचक में कौन सा? क्रमवाचक। अच्छा, अब समुदायवाचक यानी कि जोड़ा बनाना है। 2 लड़कों को आपस में मिला के कहिए दोनों लड़के। 3 हैं तो कहिए तीनों लड़के। 4 हो तो कहिए कि चारों लड़के। 50 घर, 20 लोग, आपस में उनका एक समूह बना करके बोलिए। तो इसको दोनों, तीनों, चारों ऐसे बनाते चलिए, एक शब्द बनता चला जाएगा। और ये शब्द अगर आता है तो इसे ही कहा जाता है समुदायवाचक। आवृत्ति, अब आवृत्ति का मतलब क्या होता है? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। ये शब्द अगर आते हैं क्लास में, कल से 2 गुना ज़्यादा बच्चे आए हैं, 3 गुना ज़्यादा लोग आए हैं, फील्ड में
4 गुना ज़्यादा गायें आज चर रही हैं। तो ये 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना ऐसे शब्द आते हैं, तो उसे ही कहा जाता है आवृत्तिवाचक। ठीक है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। अब देखिएगा प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक का कुछ शब्द याद कर लीजिएगा, जैसे एक एक, हर एक, प्रत्येक। मतलब ये होता है कि कुल में एक एक का बोध, यानी कि सबका भी बोध कराना है और उसमें एक एक का भी बोध कराना है। जैसे अगर क्लास में 50 लड़के बैठे हों तो कहा जाएगा एक एक लड़के को पानी दो, एक एक लड़के को बुला कर लाओ, हर एक लड़के से कह दो सर बुला रहे हैं। यानी हम वहाँ एक एक का भी बोध कराते हैं और सभी का भी बोध कराते हैं, उसी को कहा जाता है प्रत्येक बोधक। तो ये शब्द याद कर लीजिएगा, एक एक, हर एक, प्रत्येक। अब यहाँ पर एक बारीकी है, ध्यान से सुनिएगा। गणनावाचक में क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये गणनावाचक है। लेकिन अगर 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 युग्म बना के बोल रहे हैं तो उसे कहा जाता है प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक। 15 अगस्त के दिन समारोह में आए हुए सभी बच्चों को 2-2 लड्डू दिया गया। अब वहाँ एक एक बच्चे का भी बोध हो रहा और सभी बच्चों का बोध करा दिया गया। एक एक लड्डू दिया जाएगा, 2-2 लड्डू दिया जाएगा, 3-3 लड्डू दिया जाएगा। तो ये 1-1, 2-2, 3-3 अगर ऐसा शब्द आता है तो आप समझ जाइएगा कि यह प्रत्येक बोधक है। बस यही होता है ये गणनावाचक, क्रमवाचक, समुदायवाचक, आवृत्तिवाचक और प्रत्येक बोधक। अच्छा, अब आइए, अब एक और बचा हुआ है। अब वो बचा क्या है, गणनावाचक। जो 1, 2, 3, 4 हम लोग कह रहे हैं, ये गणनावाचक 2 प्रकार का होता है। अभी जो गणनावाचक देख रहे थे, गणनावाचक जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करते करते था, तो ये जो था गणनावाचक भी 2 प्रकार का होता है। एक को कहा जाता है पूर्णांक बोधक, पूर्णांक बोधक, और एक को कहा जाता है अपूर्णांक बोधक। एक को पूर्णांक बोधक और एक को अपूर्णांक बोधक। जैसे 4 लड़के तो हो गया पूर्णांक बोधक, एग्जिट 4। 5 आम, 2 आदमी, ठीक है। लेकिन ये पूर्णांक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी बोल देंगे, सब पूर्णांक है। अपूर्णांक 1.5 आम, ठीक है, 1.25 घंटा, 2.5 कुछ भी ले लीजिएगा, बस याद रखिए कि तौल, माप, नाप का शब्द नहीं इस्तेमाल करना है। 2.5 बीघा कर लीजिए, 2.5 बीघा, ठीक है। तो ये पौन, 1.25, 1.5, 2.5 ये जो शब्द आएंगे, याद रखिएगा ये सब गणना के ही शब्द हैं, लेकिन अपूर्णांक हैं, अपूर्णांक हैं। है गणना में लेकिन ये अपूर्णांक हैं। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 होंगे, ये पूर्णांक बोधक होते हैं। तो ये रहा संख्यावाचक का पूरा अपना परिवार। यानी कि परिवार एक माला है, जो मैंने पूरा बता दिया कि कौन के शुरू में बताया 2 प्रकार का होता है, एक निश्चय और एक अनिश्चय। अनिश्चय का मतलब जिसका कोई डाटा ही नहीं है, कुछ, थोड़े, बहुत, कम, इस तरीके के शब्द आते हैं। बाकी निश्चयवाचक में निश्चयवाचक 5 प्रकार का, गणनावाचक, क्रमवाचक, समुदायवाचक, आवृत्तिवाचक, प्रत्येक बोधक, ठीक है। गणनावाचक 2 प्रकार का होता है, कौन कौन तो अभी मैंने बता दिया, एक पूर्णांक बोधक और एक अपूर्णांक बोधक, ठीक है। चलिए अब इसके बाद ज़रा ये देखिए, तो आपके सामने एक शब्द है, सॉरी एक प्रश्न है, कौन सा विशेषण अविकारी है।
कौन सा विशेषण अविकारी है? चौड़ा, बनारसी, बूढ़ा, ऊंचा। अब आपको बताना यही है कि इसमें अविकारी विशेषण कौन सा है। अब अविकारी विशेषण का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये चारों विशेषण शब्द है चौड़ा, बनारसी, बूढ़ा, ऊंचा, लेकिन इसमें 3 विशेषण ऐसे हैं जिनमें परिवर्तन किया जा सकता है, यानी विकारी हो जाए। एक विशेषण इसमें ऐसा होगा जिसको छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है, तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता है। अविकारी, अविकारी, उसमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हो सकता। तो आपको ही बताना है कि कौन सा है। तो चौड़ा, चौड़ा को एक बात बताइए, क्या हम चौड़े नहीं लिख सकते हैं? ये भी विशेषण है, चौड़े रास्ते कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चौड़ी सड़क कह सकते हैं इसे, चौड़ी सड़क, तो चौड़ा को चौड़े भी कर दिए और चौड़ी भी कर दिए, हो सकता है। बूढ़ा को आप कह सकते हैं बूढ़ी औरत, बूढ़े लोग, इसमें भी परिवर्तन हो सकता है। ऊंचा, ऊंचा में भी परिवर्तन हो सकता है। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, ठीक है। लेकिन बनारसी में क्या परिवर्तन करेंगे आप? बनारसी में क्या परिवर्तन होगा? कुछ नहीं। बनारसी मतलब बनारसी, बनारसी मतलब बनारसी, बनारसी साड़ी, बनारसी साड़ी। याद रखिएगा, बनारस नहीं, आपके दिमाग में बनारस नहीं आना चाहिए। बनारस आएगा तो फिर विशेषण रह ही नहीं जाएगा। हम बात यहां कर रहे हैं कि कौन सा विशेषण अविकारी है, यानी कि किस विशेषण में तोड़ मरोड़ किया जा सकता है, किस विशेषण में परिवर्तन किया जा सकता है। ये एक ऐसा विशेषण, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बनारसी जब तक रहेगा तभी तक वो विशेषण होगा, बाकी छेड़छाड़ कर देंगे तो विशेषण नहीं बचेगा। वो बात समझ में आ गई ना? चलिए अब जरा अगला देखिए। अगला भी वही है, कौन सा विशेषण अविकारी है? सूखा, अगला, सुंदर, पिछला। सूखा, अगला, सुंदर, पिछला। तो सूखा को सूखे पत्ते भी कहा जा सकता है, सूखे पत्ते भी कहा जा सकता है, ठीक है, कहा जा सकता है। अगला को अगली लड़की भी कहा जा सकता है, ठीक है, ठीक। पिछला को पिछले साल भी कहा जा सकता है, पिछले भी कहा जा सकता है। लेकिन सुंदर को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, सुंदर शब्द को तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता है। अगर सुंदर को तोड़ा मरोड़ा गया तो फिर वो विशेषण नहीं बचेगा, वो संज्ञा में परिवर्तित भले हो जाएगा लेकिन वो विशेषण नहीं बचेगा। और हम बात कर रहे हैं सिर्फ विशेषण की, कि कौन सा विशेषण अविकारी है, किस विशेषण में तोड़ फोड़ हो सकती है, परिवर्तन हो सकता है, और किस विशेषण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सुंदर शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सुंदर घर होगा, सुंदर लड़के होगा, सुंदर लड़की होगा, सुंदर शहर होगा। किसी के लिए भी विशेषण के तौर पर अगर प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? वो सुंदर ही होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। फिर देखिए कौन सा विशेषण अविकारी है? कुरूप, लंबा, भीतर, गीला। तो इसमें कुरूप अविकारी है। कुरूप शब्द का जहां भी प्रयोग करेंगे, ठीक है, वो कुरूप ही प्रयोग होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, जो वो मूल शब्द ही वही है। लंबा को लंबे या लंबी कुछ भी कर सकते हैं, दोनों में, तीनों में कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, और अलग अलग जगह पे लिंग वचन कार्य के हिसाब से अलग अलग ये विशेषण परिवर्तित होकर लगेगा। भीतर को भीतरी भी किया जा सकता है, ठीक है। गीला को गीली भी किया जा सकता है, गीले भी किया जा सकता है, इसमें परिवर्तन हो सकता है, लेकिन कुरूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए कौन सा संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, कौन सा संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। अभी जब हमने विशेषण की क्लास शुरू किया था, जो शायद पहला वीडियो, उसी में बताया था कि कैसे संज्ञा से, कैसे क्रिया से, कैसे अव्यय से विशेषण बनाया जाता है। इसलिए पूछा जा रहा है आपसे कि ये विशेषण जो है कौन सा संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। कृपा, थोड़ा, भीतरी, कुलीन। तो पहली बात, आप अगर दिमाग अपना दौड़ा पा रहे होंगे तो देखें, कृपा तो कोई विशेषण है ही नहीं, कृपा तो विशेषण ही नहीं है, कृपा तो संज्ञा है। लेकिन थोड़ा
भीतरी, कुलीन, ये विशेषण है। तो थोड़ा शब्द ये मूल विशेषण शब्द है, ये मूल विशेषण शब्द है। भीतरी, भीतरी ये अव्यय से बना हुआ है, ये अव्यय से बना हुआ है। भीतर से बना है भीतरी, भीतर से क्या बना है? भीतरी। बाहर से बनता है बाहरी, भीतर से बना है भीतरी। ठीक है, ये अव्यय शब्दों से बना हुआ है। भीतर और बाहर ये अव्यय शब्द हैं, इनमें तोड़ मरोड़ नहीं हो सकता है। लेकिन कुलीन शब्द ये संज्ञा से बना हुआ है और इसका जो होता है कुल, ठीक है, कुल, 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 ठीक है। कुल मतलब एक वंश होता है, वंश, खानदान, कुल का ना, तुम ऊंचे कुल में जन्म लिए तो कुल से बनता है कुलीन। तो कुल का मतलब एक वंश होता है और कुल से बनता है कुलीन। तो ये संज्ञा है और संज्ञा से चूंकि कुलीन बना है इसीलिए क्वेश्चन आपका क्या सही हो जाएगा? कुलीन। पूछ रहा है कौन सा संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। अब देखिए फिर कौन सा संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, फिर पूछ रहा है कि कौन सा संज्ञा से बना हुआ है। ऊपरी, दिखावा, भागती, सुगंधित। तो ऊपरी देखिए ये ऊपर से बना हुआ है, ऊपर से बना हुआ है यानी कि अव्यय से है, ऊपर अव्यय शब्द है, इससे होगा नहीं। दिखावा, दिखावा ये विशेषण है ही नहीं, ये भाववाचक संज्ञा है। भागती, भागती तो ये भागना से बना हुआ है यानी कि यह क्रिया से बना हुआ है, ठीक है, तो ये होगा नहीं। सुगंधित ये बना है सुगंध से, ये किससे बना है? सुगंधित से। और सुगंध जो है भाववाचक संज्ञा है, तो आपका क्या सही हो जाएगा? सुगंधित सही हो जाएगा। कौन सा संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो सुगंधित। ठीक है, अगला देखिए कौन सा मूल विशेषण है, कौन सा मूल विशेषण है। चार विशेषण शब्द आपके सामने दिए हुए हैं, इसमें कौन सा बताना है कि कौन सा इसमें मूल विशेषण है, यानी कि वो अव्यय से न बना हो, वो क्रिया से न बना हो, वो सर्वनाम से न बना हो, वो संज्ञा से न बना हो, यानी कि वो मूल रूप से उसकी पैदाइश ही विशेषण की हो, ये आपको बताना है। तो कौन कौन सा है? निचला, बायां, पतला, चमकीला। अब देखिए निचला जो बना है वह नीचे से बना है, नीचे, नीचे जो शब्द है अव्यय शब्द है तो नीचे से बना है निचला, ठीक। बाएं से बना है, बाएं से बना है बायां, ठीक। चमक से बना है चमकीला, और पतला किसी भी शब्द से नहीं बना है, पतला किसी भी शब्द से नहीं बना है। पतला अपने आप में मूल विशेषण है, वो किसी दूसरे शब्द से उसका निर्माण नहीं हुआ है, तो इसमें मूल विशेषण कौन सा हो जाएगा? पतला हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तुम्हारा लड़का मेरे पास निरंतर आता है, तुम्हारा लड़का मेरे पास निरंतर आता है। खूब ध्यान से देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा, बताइएगा। इसमें खास तौर से टेस्ट सीरीज वालों ने मारा एकदम, क्या कहा जाए उसको, गंद मचा के रख दिया है। इतना गलत विशेषण पढ़ाया है। कुछ लोगों ने तो हवाला भी दे लेते हैं, कुछ लोग की देखिए ये घटना चक्कर में PYQ है तो ये है वो है। अब मुझे नहीं मालूम कि क्या रियल में आयोग ऐसा पूछता है कि नहीं पूछता है, इतने गलत। अब वो गलतियां क्या हैं उस पर ज़रा आपकी नज़र पड़े। देखिए तुम्हारा लड़का मेरे पास निरंतर आता है, तुम्हारा लड़का मेरे पास निरंतर आता है। इस वाक्य में कितने विशेषण हैं? 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं। तो तुम्हारा लड़का मेरे पास निरंतर आता है, इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इसमें कोई विशेषण नहीं है, इसमें कोई विशेषण नहीं है। तुम्हारा लड़का, इसमें कोई विशेषण नहीं है। मेरे पास कोई विशेषण नहीं है। निरंतर आता है वो तो कुछ होगा ही नहीं होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, एक और प्रश्न ले लेना, उसके बाद एक और प्रश्न ले लेते हैं। पालतू जानवर समझदार और अक्लमंद होते हैं। अभी ध्यान दीजिएगा, अभी उसको मैं बता रहा हूं। पालतू जानवर समझदार और अक्लमंद होते हैं। इस वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं? तो देखिए जानवर की बात कर रहा है, जानवर की बात,
अब जानवर की एक विशेषता हो गया पालतू, पालतू जानवर, जानवर की एक विशेषता क्या हो गई, पालतू है। दूसरी विशेषता बता रहा है कि वो समझदार होते हैं। कौन, जानवर, जानवर की ही तो बात कर रहा है, ये समझदार होते हैं। एक और विशेषता है इसकी कि वो अक्लमंद भी होते हैं। कौन, जानवर, वही जानवर। पालतू जानवर समझदार और अक्लमंद होते हैं, यानी कि इसी जानवर की ही विशेषता है। एक तो पालतू है, दूसरे वो समझदार भी होते हैं और अक्लमंद भी होते हैं, यानी कि 3 विशेषता बता दिया। तो 3 विशेषता का मतलब ये हो गया कि 3 विशेषण और एक ही विशेष्य, एक ही की विशेषता बताया जा रहा है सिर्फ जानवर की। तो 3 विशेषण और एक विशेष्य, ठीक है। अब देखिए, राहुल बहुत ईमानदार लड़का है। इस वाक्य में विशेष्य कौन है? राहुल बहुत ईमानदार लड़का है। इस वाक्य में विशेष्य कौन है? तो इस वाक्य में विशेष्य कौन है तो बताने से पहले थोड़ा सा ये देखा जाए। एक शब्द है चश्मा काला है, चश्मा काला है, ठीक। तो आपसे पूछा जाए कि काला क्या है तो आप कहेंगे चश्मा। लेकिन अगर ये कहा जाए कि चश्मा काले रंग का है, चश्मा काले रंग का है, तो काला क्या है इसमें? चश्मा ना, चश्मा काले रंग का है, इसमें रंग काला है, इसमें चश्मा काला नहीं है। जो काला शब्द बताया गया है वह रंग के लिए बताया गया है, वो चश्मा के लिए नहीं बताया गया है। तो हमको ध्यान ये देना होता है कि विशेषता किस शब्द के लिए बताई जाती है। अपने व्यवहार पे मत लीजिएगा कि इसमें भी चश्मा काला, इसमें भी चश्मा काला, ना। हम मूल रूप से हम कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं? हम मूल रूप से शब्द पढ़ रहे हैं, हम लोग शब्द रूप पढ़ रहे हैं। इसमें शब्दों का ही खेल होता है। यहाँ सीधा सीधा काला क्या है? चश्मा है, लेकिन यहाँ चश्मा काले रंग का है, तो काला रंग है, वो काला चश्मा नहीं है, काला रंग है। उसी तरह से यहाँ पे देखिएगा, अगर लिखा जाए कि राहुल ईमानदार है, अगर लिखा जाए कि राहुल ईमानदार है, ईमानदार है, तो इसमें सीधा सीधा ईमानदार कौन है? राहुल है। लेकिन कहा जा रहा है कि राहुल ईमानदार लड़का है, ईमानदार लड़का है, ईमानदार लड़का है, राहुल ईमानदार लड़का है। तो ईमानदार किसके लिए कहा जा रहा है? ईमानदार राहुल के लिए नहीं कहा जा रहा है, ईमानदार लड़के के लिए कहा जा रहा है। लड़का शब्द के लिए ईमानदार शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से आपसे पूछा गया है कि इसमें विशेष्य कौन है, तो इसमें विशेष्य हो जाएगा, इसमें विशेष्य हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? इसमें लड़का शब्द जो है वह विशेष्य हो जाएगा, बाकी ईमानदार शब्द जो है वो विशेषण है। अब देखिए, उसका भाई प्रतिदिन काले रंग की साइकिल से अपने घर जाता है। उसका भाई प्रतिदिन काले रंग की साइकिल से अपने घर जाता है। इस वाक्य में कितने विशेष और कितने विशेषण हैं? इसमें एक विशेषण और एक ही विशेष्य है, एक विशेषण और एक ही विशेष्य है। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर कैसे, कैसे? इसमें आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि सर कैसे? तो आइए बताते हैं कैसे। अब एक बात याद रखिए, अभी थोड़ी देर पहले भी इस टाइप का प्रश्न आया था, तो मैंने कहा था आपसे कि अभी मैं बता रहा हूं। पिछले वीडियो पे मैंने बताया था आपसे
कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो एक होता है पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। संबंधवाचक, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक, ये सर्वनाम है। अब अगर ये सर्वनाम है तो फिर ये कहा जाता है पुरुषवाचक और निजवाचक, इन दोनों से सार्वनामिक विशेषण नहीं बन सकता। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग सार्वनामिक विशेषण के लिए नहीं किया जा सकता है, इसको गांठ बांधकर रख लीजिएगा। माननीय हरदेव बाहरी साहब ने अपनी बुक किताब में साफ साफ लाइन में ये बात लिखी हुई है, लेकिन नीचे आकर उन्होंने भी गलती कर डाली है, एग्जाम्पल में वही उठा के वो भर दिए हैं। हालांकि मेरी कोई इतनी औकात नहीं है कि मैं उनके किताब को चैलेंज करूं, लेकिन जहां गलतियां हैं वो मैं बता रहा हूं। परिभाषा में उन्होंने ये लिखा है, लेकिन जो ही 2 लाइन नीचे उतरे उठा के यही एग्जाम्पल उन्होंने भर दिया है। ठीक, तो याद रखिएगा, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग सार्वनामिक विशेषण में नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर यहाँ पे लिखा है लड़का, यहाँ पे लिखा है लड़का, तो लड़का के आगे सार्वनामिक विशेषण में आप प्रश्नवाचक आपका प्रयोग कर सकते हैं, कौन लड़का, कौन लड़का। तो ये कौन शब्द किसके लिए प्रयोग हो रहा है? लड़के के लिए ही प्रयोग हो रहा है, तो बिना संज्ञा हटाए सर्वनाम का प्रयोग आपने कर दिया है। ठीक, आप निश्चयवाचक का प्रयोग कर दीजिए कि यह लड़का या वह लड़का, आप कर दीजिए, हो जाएगा। अनिश्चयवाचक का कर दीजिए कोई लड़का, कोई लड़का, काम चल जाएगा। संबंधवाचक का प्रयोग कर दीजिए जो लड़का, जो लड़का या सो लड़का। लेकिन अब देखिएगा पुरुषवाचक में क्या होता है, मैं तुम। अब मैं तुम से क्या बनेगा, मेरा लड़का, मेरा लड़का। अब ध्यान दीजिएगा, मेरा शब्द मैं अपने लिए कह रहा हूं ना, मेरा शब्द मैं किसके स्थान पे प्रयोग हुआ है? मेरा कोई नाम है, और ये मैं शब्द जो है मुझको हटाकर मेरा कोई नाम है, उस नाम के स्थान पर प्रयोग हुआ मैं। आपका नाम मान लीजिए राहुल है, प्रिंस है, संतोष है, महेश है, इमरान है, फिरोज है, कुछ भी हो, तो आपका नाम हटा करके जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है उसको कहते हैं तुम या आप। तो आप या तुम वो आपके जगह पे प्रयोग हुआ है। लेकिन अगर आपसे कहें आपका घर, तो आप शब्द हम आपके नाम के जगह पे प्रयोग किए हैं, घर के लिए प्रयोग नहीं हुआ है, घर के लिए प्रयोग नहीं हुआ है। कहा जाए कौन घर, तो ये कौन शब्द उस घर के लिए ही प्रयोग हुआ है। कौन लड़का, तो उस लड़के के लिए ही कौन शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन क्या मेरा लड़का, तो लड़का दूसरा है और मैं दूसरा हूं। तुम्हारा घर, तो तुम दूसरे हो भैया और घर दूसरा है। बात समझ में आई ना? इसीलिए पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम से सार्वनामिक विशेषण नहीं बनाया जाता है। अब यहां पे देखिए लिखा है उसका भाई। अब ये उसका कोई और है, अब भाई कोई और है। मान लीजिए उसका का नाम है प्रिंस, इस भाई साहब का नाम है मान लीजिए मोहन, तो तभी कह रहे हैं कि उसका भाई, तो भाई कोई और है, उसका जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी और के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर ये सर्वनाम शब्द इसके लिए थोड़ी प्रयोग हुआ है। अगर हम कहते हैं कि वह भाई, तो वह भी
उसी भाई के लिए प्रयोग हो रहा है तो ये सर्वनामिक विशेषण बनेगा। अगर वो शब्द उसी के लिए प्रयोग हो रहा तो वो बनेगा। कौन लड़का, तो कौन शब्द उसी के लिए प्रयोग हो रहा है। कोई लड़का, कोई शब्द उसी के लिए प्रयोग हो रहा है तब तो बनेगा। लेकिन मेरा लड़का, तो भैया मैं अलग हूं और लड़का अलग है, तो इसीलिए पुरुषवाचक का और निजवाचक का प्रयोग नहीं हो सकता। तो एक बात बताइए, ये लिखा है उसका, 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 उसका भाई, तो ये बनेगा ही नहीं, किसी कीमत पे नहीं बनेगा। काले रंग, ये बनेगा, ये बनेगा किस साइकिल से, अपने घर, अपने घर, अपने का मतलब मैं, अपने मतलब मैं, और घर एक दूसरा शब्द है। अपने के यानी कि मैं हो गया। आप अपने घर जाते हैं तो अपने घर, आप अपने, अपने शब्द आपके लिए प्रयोग हो रहा है और घर दूसरा शब्द है। अपने शब्द घर के लिए प्रयोग नहीं हो रहा। कौन घर, ये घर के लिए प्रयोग हो रहा है। कोई घर, ये घर के लिए प्रयोग हो रहा है। जो घर, वो घर के लिए प्रयोग हो रहा है। लेकिन अपने घर, तुम्हारे घर, मेरे घर, ये घर के लिए प्रयोग नहीं हो रहा है। अपने, मेरे, तुम्हारे, ये हम किसी दूसरे आदमी के लिए प्रयोग करते हैं और घर अलग है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये प्रयोग नहीं होगा। तो ले दे के कुल बचा क्या, काले रंग। सिर्फ एक ही विशेष्य है और एक ही विशेषण है। बात समझ में आई। अब देखिए, पूरक विशेषण का प्रयोग होता है, कहाँ होता है, संज्ञा से पहले, सर्वनाम से पहले, संज्ञा के बाद, विशेषण के बाद। प्रश्न क्या था, पूरक विशेषण, पूरक विशेषण। तो इसका सही होगा संज्ञा के बाद। इसका सही क्या होगा, संज्ञा के बाद। अब संज्ञा के बाद जो प्रयोग होता है तो वह कैसे प्रयोग होता है, यह मिलते हैं फिर अगले क्लास में। ठीक है, तब तक पढ़ाई जारी रखिए, मन लगा के पढ़िए। अब विशेषण आज जितना कुछ पढ़ाया हूँ, इसके पहले जितना पढ़ाया था, मैंने कोशिश किया एक प्रैक्टिस करके आज कुछ बारीकियां बताने की मैंने कोशिश की। अब ये पूरक विशेषण क्या होता है, विशेषण धीरे धीरे कैसे कठिन बनता है और इसे कठिन प्रश्न कैसे बनते हैं, ये सब कुछ अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़िए, जरा भी लापरवाही नहीं, क्योंकि जिद कामयाबी की है ना। जिद किसकी हमने किया है, कामयाबी के लिए किया है। तो बिना कामयाबी के फिर रुकना कहाँ है, थकना कहाँ है और नींद कहाँ है। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर कल इसी टाइम पर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।